देश मजबूत हाथों में, जहां वो कहते थे ना कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक चीज धीरे धीरे बेची जा रही है। बताओ कौन सी, सब चीज का निजीकरण हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये उन मुद्दों पे बात ही नहीं करते। उन लोगों का जो अत्याचारी और दुराचारी थे उनके नाम पर रोड और सड़क है। अमित शाह ही गृह मंत्री, अमित शाह ही संगठन पे कब्जा, सरकार और संगठन दोनों पे कब्जा है इनका। किसी को बोलने कहा देते हैं, तो लोकतंत्र की सुनो, अपनी पार्टी में भी हत्या कर रखी है। लेकिन अब युवा जाग चुका है बाबूजी, देश में युवा जाग चुका है, इनकी ऐसे अंधेरगर्दी अब चलेगी नहीं। रावण ब्राह्मण था और रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, उसके बावजूद आज ब्राह्मण रामलीला करवाते और वो करवाते हैं। जिस राजीव गांधी को इन्होंने बोफोर्स पर तोप के लगे, वो तोप ही चली थी वहां, उन माँ के सपूत। आप तो ऐसा करते, राफेल से पहले देश में कुछ छा नहीं, क्या राफेल से पहले क्या यही आए सब कुछ ले गए? मोदी जी देश को कहते हैं हम इतने आगे ले गए, और बात पता किससे करते हैं? पाकिस्तान से। हम बात क्यों करेंगे, क्या है वो? चाइना से तो कर रहे हैं सब। अभी कहाँ चाइना से? चाइना को तो पहले न्यू करेगा, आया नहीं है वो तो कुछ भी, फिर वैसे ही गलमान में आदमी मारे गए। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ सब रजिस्ट्रार बार ग्रेटर नोएडा से। भाई साहब, सरकारों को देख रहे, सरकारों के बिल्कुल फेलियर मामला चल रहा है। और फेलियर मामला क्या चल रहा है? देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल है बुरी तरह। और इन्होंने जो कोविड-19 उसकी भी बात करूंगा मैं, उसके चक्कर में ये अपनी मोनोपोली को धीरे धीरे जो अपनी पॉलिसी है ना, उन्हें देश के ऊपर थोप रहे हैं उसी चक्कर में। क्योंकि लोग शनिवार इतवार को निकलते नहीं हैं, लोग चुप रहते हैं घर में। किसी को अभी एक एसडीएम साहब निलंबित हुए, अभी आपको पता चल रही है, इसी वजह से बलिया में उन्होंने डंडा मतलब मारा, लोग बाहर निकल गए पर। और अभी बात चली थी पहले यहाँ पे क्या नाम है उसकी, ड्रिंक की। तो भाई साहब, आदमी को ड्रिंक में जाने, कहाँ जा रहे हो ड्रिंक लेने, तो खुला है। जो कहाँ जा रहे हो जिम करने, तो बंद करा जा रहा है। लोगों का रोजगार बंद चल रहे हैं इस वक्त। वास्तव में देश में बहुत अघोषित। कहते थे कांग्रेस की कि ये इंदिरा गांधी ने ऐसी करती, ये उन्होंने बता के तो करी थी, इन्होंने बिना बताए घोषित इमरजेंसी चल रही है। और बात करूंगा अपने भाई के रेवल की, जो भी आप पूछे थे कि बागी। भाई साहब, यहाँ तो हिंदुस्तान इतना वैसा है कि हम लोग तो अगर आज इतने बढ़िया एक्सेप्ट होते, जो आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब हमारे लिए अपने प्राण आहुति दे दी 23 साल उम्र में, उनको भी लोगों ने ये कहती थी ये तो डकैत है, उनको भी बागी कहा माना था, कोई उन्हें उग्रवादी कहता था। यही जो पुरानी सरकार चली गई, जो आज की सरकार है, निजीकरण होगा, रोजगार मिलेगा, अवसर बढ़ेंगे देश में। कहाँ अवसर बढ़ेंगे, रोजगार कहाँ अवसर बढ़ रहे हैं? कैसे अवसर बढ़े जा रहे हैं? लोगों को तुम देखो थे प्राइवेट सेक्टर में बाहर निकाल दिए गए। कौन से ऐसे विभाग हैं? मैं एक राजस्व विभाग से संबंध रखता हूँ, एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, 12 सेशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस का। लोगों को जाकर देखा, आज तक राजस्व विभाग में भर्ती नहीं खुली है, टीचरों में भर्ती नहीं खुली है, शिक्षा मित्र लिए गए थे। अमेरिका मॉडल ला रहे हैं ना वो, अमेरिका कौन प्राइवेट है। अपने यहाँ के मॉडल तो चल नहीं रहे, अमेरिका मॉडल ला रहे हैं। वो किस अमेरिका की बात कर रहे हैं जो कभी उन्हें वीजा नहीं देता था, और आज आज उनसे बैठ के उन्हें वही व्यक्ति कभी उन्हें एक दवाई के ऊपर और धमकी देता है, और दूसरे दिन आते हैं कि भारत तो बहुत बढ़िया है। जो पल पल बदलते हैं उनके साथ उन लोगों की वो है। ऐसे जन कितने लोग आ जाएंगे जो एक सेकंड में बदल जाते हैं, फिर वही कहने कोई बात ना, गलती हो गई। काय का मॉडल है भाई साहब? मोदी जी के बयान को आप सही नहीं मानते? कभी बदल सकता है? क्यों बदल ही रहा है। 2013 में बदल गया, 2013 से अब भी बदल रहा है। जिस एफडीआई, जिस क्या नाम है आधार की वो कर रहे थे, वो आज सारी चीज बदल ही तो रही है। इसका विरोध कर रहे थे, उनका भाषण देखिए उनके। लोग कहते हैं कि मोदी जी झूठ बड़ा अच्छा बोलते हैं, हम सहमत हैं? भाई साहब, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इतना बढ़िया कि लोग बिल्कुल झूम रहे हैं उनकी बातों पे। एक ऐसे जैसे कभी कभी कहे ना, धतूरा खा के आदमी वो हो जाता है, उस तरफ की वर्डिंग जो होती है। लोग मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है भैया। सर्वे तो बहुत दिन पहले इमरजेंसी कब हुई थी? 77 में, 75 में इमरजेंसी हुई थी। जब भी संजय गांधी जी ने सर्वे करवाया था, जो आप 350 वोटों से जीत रहे हैं, 350 MP आएंगे। हाँ, ऐसे तो सर्वे तो अपनी वो है इनकी, जो अपनी एजेंसी लगा रखी है ना, वही तो सर्वे करते। सी वोटर तक कहाँ पहुंचती है? हम लोगों तक कहाँ पहुंचती है? कोई भी सर्वे अपना करवा लेता है। तो जनता खुद नहीं है मोदी जी के शासन से? भाई साहब, जनता खुश नहीं है। आप देखना रहे, किसी भी एक कौम को टारगेट करके मारा जा रहा, एक कौम को टारगेट करके, जो उत्तर प्रदेश में आजकल चल रहा है। मैं बात कहूं तो खुल के कह दूं, ब्राह्मणों पे।
लेकिन तो ब्राह्मणों की तो सरकार मानी जाती है। किसकी सरकार? कहाँ किसकी सरकार? कौन कह रहा है किसकी सरकार मानी जाती है? सर यूपी में ऊपर से नीचे तक एक मुख्यमंत्री की पद को छोड़कर सब में तो ब्राह्मण है, बड़ी बड़ी कुर्सी। कहाँ कुर्सियों पर ब्राह्मण है? सर वहाँ का डीजीपी ब्राह्मण है, वहाँ का मुख्य सचिव ब्राह्मण है सर। अरे भाई साहब, ऐसे ही तो लगा दी जाते हैं 2-4 जगह ब्राह्मण। वो अपनी काबिलियत से है, इनके कहने से कोई नहीं है। नहीं तो अत्याचार हो रहा तो वो लोग क्यों नहीं बोल रहे सर? अब बोल रहे हैं ना, इनके विधायक ने कही तो है, विधायक ने इनके 5% उठाए हैं कि आप आरटीआई गिरी जा रही है। एक विधायक ने इनके नहीं बोला एमएलसी ने कि इनका बीमा कराया जाएगा। अब तो धीरे धीरे होने लगी और इन पर फोन भी आने लगे कि सत्र बहुत कम है, कि आप उन चीजों को कम उठावें। राम तो सब गए, इसमें ब्राह्मणों का स्पेशल क्या वो है जी? और ब्राह्मण तो इतनी बढ़िया कौम है कि रावण ब्राह्मण था और रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, उसके बावजूद आज ब्राह्मण रामलीला करवाते और वो करवाते। वो राम जी तो सब गए भाषा, एक कौम से मतलब थोड़ी है। ब्राह्मण को गलत थोड़ी थे, ब्राह्मणों को मैं कह रहा हूं, इसलिए तो यही तो हो रही है, सरकार पर टारगेट करा जाता। अन्य वही कर रावण को ना पूछते, राम को क्यों पूछ रहे हैं बताइए? योगी जी, परशुराम जी की एक छुट्टी होती थी, सारी सरकारों ने कर रही थी, परशुराम जी की छुट्टी खत्म कर दी। ये तो एक सिस्टम बनाया जा रहा है एक टारगेट के विरुद्ध। तो योगी जी और मोदी जी का अच्छा कदम नहीं मान रहे? भूमि पूजन में, भूमि पूजन किसमें? राम मंदिर, विशाल राम मंदिर बनना। विशाल राम मंदिर बन जा भाई साहब, इनका क्या सुनो योगदान ऐसे ही तो कि अब मैं जो ना, मेरे पिताजी तो मुझे पैसे दे जा, नीम तो वो भरवा जा, फिर छत मैं डलवा दूं। बताइए, ये पहले नहीं थे? राजीव गांधी की सरकार ने ताला खुलवाया, सुब्रमण्य स्वामी नहीं करे इनके सांसद कि अगर वो डेथ नहीं होती तो राम मंदिर बन गया होता था। इतने दिन थोड़ी भुगतने पड़ता, बताइए। और सुनो, जिस दिन भी वहां की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात छेड़ते थे मस्जिद की, उस दिन कांग्रेस सेंटर में किसकी थी? सेंटर में कांग्रेस तो नरसिंह राव की थी और यूपी में थी कल्याण सिंह की। और सुनो, इनका तो ऐसा मतलब आता, देखो भाई साहब, जहां संस्कार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी सभ्यता या संस्कार ही तो गहना है लोगों का, या बड़ों के पैर छूने, लोगों के आगे झुकना, अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानना, उनकी हर सहमति पर अपनी सहमति देना। यहाँ तो ऐसा हो रहा, जिस कल्याण सिंह ने, जिस मतलब काडवानी जी ने जो पूरी यातायात करके देश दुनिया में जनाए गए थे, उन लोगों को भूमि पूजन ने पूछा भी नहीं गया। बताइए कहाँ उन्हें पूछा? मेहनत किसने करी है? झंडा कौन उठा के कर रहा? अब आरएसएस के प्रमुख तो गए ना वहां पर। कौन? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। हाँ, मोहन भागवत क्यों नहीं जाते? नागपुर से पिछली बार नहीं करता। ये तो जेपी नड्डा जी को पता क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूरा घोषित नहीं कर रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ये वहीं से डंडा था आरएसएस से। अन्य तो अमित शाह ही गृह मंत्री, अमित शाह ही संगठन पे कब्जा, सरकार और संगठन दोनों पे कब्जा है इनका। अच्छा, हाँ जी। और हमारे यहाँ का सांसद है भाई साहब, डॉक्टर हैं, कई हॉस्पिटल हैं, लेकिन कभी कोई, हाँ जी महेश शर्मा जी, कभी कोई सैनिटाइजर नहीं, कभी किसी सोसाइटी में कोई नहीं, कहीं मास्क तक नहीं बांटे उन्होंने। हमारे रेवल जी ने कई बार कही है कि आप डॉक्टर हो, बराबर में तो क्या यूं लगा दी कि तुम्हारा नाम है तो अगर सोसाइटी तो आपकी वोट देंगे। भाई साहब ताली बजाते ही मैं यही तो आ रहा हूँ फिर दोबारा, ये कोविड का इतना बड़ा भय फैला दिया गया, 144 लगा दी गई, अगर तुम बाहर आओगे बंद कर दिया जाएगा। युवा तो अब देख ना क्या क्या आंदोलन होंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे इनके विरुद्ध। लेकिन फॉलो करते हैं, कहाँ फॉलो कर रहे हैं? अभी भाई साहब कैसे, अब यही तो दिखाना है, इनके चैनल सारे वो करे जाएंगे। मैं तो आप मीडिया लोगों को कह रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेकर बहुत बड़ी मतलब बहुत सराहना करता हूँ, आप लोग आप खुल के आ रहे हो, आप बिके हुए हैं। सारी मीडिया को इन्होंने कर दिया, जो स्तंभ है, स्तंभ माना जाता है एक मीडिया, पूरा देश का चौथा स्तंभ है वो, आज इनकी बताओ ऐसे दिखा रहे जैसे वो ही कर रिपब्लिक भारत है। बिल्कुल ऐसा ही, एक आदमी की बात को सुनने के लिए उसको इंटरव्यू नहीं ले जाता, पहले बात हो जाती है फिर बीच में रोक दिया, मतलब उन आए नहीं उसे। नहीं, आप मोदी जी का बड़ा कदम नहीं मानते? राफेल लिया देश के लिए। इसके लिए मैं भाई साहब मोदी जी का नहीं, मैं उन माओ की और उन बच्चों की शहादत पे मैं उनके लिए यूं कह रहा हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा गलती करके, राफेल से पहले लोगों ने शहादत नहीं दी, राफेल से पहले जीत नहीं हुई क्या? तो उसमें कौन जीता था? कारगिल में जिस राजीव गांधी को इन्होंने बोफोर्स पर तोप के लगे, वो तोप ही चली थी वहां, उन माँ के सपूत। आप तो ऐसा करते, राफेल से पहले देश में कुछ छा नहीं क्या? राफेल से पहले क्या यही आए सब कुछ लेके? क्या अब मैं आया कि मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं करा? मतलब हमसे राफेल से पहले हम पे कुछ नहीं था क्या? 60 सालों में गड्ढे खोदे कांग्रेस। कहाँ? आप चलो मेरी सड़क पे, गड्ढों में सड़क है, लोग कहते हैं सड़कों में गड्ढे, इनका सड़क गड्ढा मुक्त सड़क का इनका नारा फ्लॉप हो रहा पड़ा है। भाई साहब राफेल करके थे उन पे जो मर गए ना, जिन्हें शहादत दी थी, 22 साल के लड़के विजयन थापर ने, उनकी तो शहादत पे भी उंगली कर रहे हैं। इन्हें ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि राफेल नहीं तो उन्होंने कैसे मर गए, कैसे उन्होंने जीत हासिल करी, वैसे ही लड़े थे। क्या रियल हीरो पर ना होके फिल्मी हीरो की सीबीआई जांच होती है, क्योंकि वहां था सारा सच सामने आ जाता। पुलवामा का सच पूरा देश जानता भाई साहब, इसीलिए बाहर नहीं जा रहे। पता नहीं है कैसे कैसे करी। सरकार तो जीत रही है ना, फिर भी सरकारें तो बना ही रही है ना बीजेपी। सरकार तो भाई साहब 51% पे जीत जाती है, 1% ही फालतू चाहिए।
ऐसे नहीं, लोग उठ के आएंगे। अब लोग को समझ में आ रहा, लोग अब परेशान है भाई साहब, लोगों के लिए खाने में नाज नहीं है, लोग बेरोजगारी इतनी हो चुकी है। ये इसीलिए चाहते हैं कि ये कोविड चलता रहे, जो लोग अपनी बात ना पहुंचाएं, लोग मतलब सड़क पे ना उतर पाए। लोगों को बेरोजगारी से क्या मतलब? क्यों मतलब कैसे नहीं भाई साहब, बेरोजगारी मतलब खाएगा क्या? मुस्लिम का मुद्दा मिल जाए, राम। अरे भाई साहब, हिंदू मुस्लिम का मतलब यही तो है असली इनका मामला, कि जाति और धर्म पे बांटना, जाति और धर्म की बातें करते हैं भाई जी। यहाँ तो रहीम भी रहेगा, राम भी रहेगा। नहीं, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जो देशद्रोही करता है, रोजी रोटी स्कूल शिक्षा, ऐसी बात तो देशद्रोही करते हैं। मतलब ये देशद्रोह में आता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये तो अगर इनके लिए ऐसी बात करते हो रोजगार के उनकी, तो ये तो बात देशद्रोही बताते हैं। ये तो बात ये कहते, अच्छा हमारा पता क्या है इनकी पॉलिसी, मोदी जी देश को कहते हैं हम इतने आगे ले गए, और बात पता किससे करते हैं? पाकिस्तान से। हम बात क्यों करेंगे? क्या है वो? चाइना से तो कर रहे हैं सर। अभी कहाँ चाइना से? चाइना को तो पहले यूं ही करेगा, आया नहीं है वो तो कुछ भी, फिर वैसी गलमान में आदमी मारे गए, वहां वैसी झड़प हो गई। कभी कभी झूठ बोल देते हैं मोदी जी, कभी कभी झूठ बोलते थे, वो फिसल जाती है बात। भाई साहब वो एक संवैधानिक पद पे हैं और देश के सबसे मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। संवैधानिक पद पे है वो, आपको लगता है? नहीं, अरे अब तो कुछ नहीं लग रहा, मैं तो वैसे कह रहा हूँ लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जिसकी बागडोर उनके हाथ में है। लेकिन भाई जी लोग एक बार, हम भी उनके सपोर्टर थे, हमने भी था, लोग हमसे तो कहते, तुम्हें तो कहते थे वोट करो बूथ पे कि एक बार और मौका दे दो, ये लास्ट मौका ही जान को आ गया।